हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं अनामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे बिहार सीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बात करता है कि भाई एक हिंदू है, उस हिंदू की कुछ पत्नियां हैं। पत्नियां कितनी हैं भाई? 2 पत्नियां हैं, एक है W1 और एक है W2। पत्नी W1 से पुत्र S और पत्नी W2 से 4 पुत्र उसके उत्पन्न होते हैं, S1, S2, S3 और S4। ठीक है। फिर कहता है कि सहदाई की संपत्ति का विभाजन होने पर W1 और W2 जो उसकी विधवा हैं उन्हें कितना हिस्सा मिलेगा? तो उन्हें जो हिस्सा मिलेगा उन्हें मिलेगा प्रत्येक का 5वां हिस्सा। क्लियर है? प्रत्येक का कौन सा हिस्सा मिलेगा? प्रत्येक का 5वां हिस्सा उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है हिंदू नारी से। ठीक है, ये किसकी बात करता है? हिंदू नारी की संपत्ति के बारे में बात करता है, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके बाद में है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 19 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक वारिस निर्वसित की संपत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे संपत्ति को पाएंगे। कैसे पाएंगे? तो वे पाएंगे भाई व्यक्तिवार और सामान्यिक अभिधारी के रूप में। ठीक है, कैसे पाएंगे? पहले तो वो पाएंगे व्यक्तिवार के रूप में और उसके बाद में पाएंगे सामान्यिक अधिकारी के आधार पर। नेक्स्ट है कि एक हिंदू निर्वसित मर जाता है, मतलब बिना कोई वसीयत किए उसने वो मर गया, अपने पीछे 2 पुत्र छोड़ गया, एक पुत्री और एक विधवा को छोड़कर मर गया। उसकी संपत्ति जो अनुगत होगी वो कैसे होगी? तो भाई वो पुत्रों को भी मिलेगी, पुत्री को भी मिलेगी और विधवा को भी मिलेगी, सभी को मिलेगी। अब पुत्री को, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके 2005 में पुत्रियों को भी हिस्सा दिया गया था। क्लियर है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची के वर्ग एक में कौन शामिल नहीं है, पुत्र में सम्मिलित नहीं है? तो भाई जो सौतेला पुत्र होगा वो अनुसूची जो बनाई गई है, शेड्यूल जो बनाया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का, उसमें वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के क्लास बी में उल्लिखित पुत्र में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं शामिल है? हमें सौतेला पुत्र ही शामिल नहीं है कि सौतेले पुत्र को भाई राइट नहीं मिलेगा। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन संपरिवर्तियों के वंशज संपत्ति विरासत में प्राप्त करने के लिए क्या होंगे? सक्षम होंगे, अंशतः सक्षम होंगे, अंशतः सक्षम व अंशतः अक्षम होंगे, निर्वर्तित हो जाएंगे। तो अब इस संपरिवर्तित मतलब ऐसे कोई पर्सन जिसने कि अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, तो क्या उसके जो वंशज होंगे उसे संपत्ति मिलेगी विरासत में या नहीं मिलेगी? क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हुआ है। तो भाई जो उसके वंशज होंगे उन्हें भी प्रॉपर्टी विरासत में नहीं मिल सकती है। ओके। इसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुरुष की अवस्था है उसमें उत्तराधिकार के साधारण नियम में यह एक नहीं है। क्या नहीं है? कि पहले क्या होगा, प्रथमतः उन वारिसों की जो अनुसूची के वर्ग 1 में है उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है कि द्वितीयतः यदि वर्ग 1 में वारिस ना हो तो उन वारिसों को जो कि अनुसूची के वर्ग 2 में है उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि लास्ट में तृतीय में यदि दोनों वर्ग में से किसी में कोई वारिस ना हो तो राज्य को। नहीं भाई, अगर दोनों में से नहीं है तो फिर किसे मिलेगी? या तो उसके गोत्रज को मिलेगी और या फिर उसके बंधक को मिलेगी, इसे मिलती है। क्लियर है? सबसे पहले किसको मिलती है? अनुसूची 1 को, फिर मिलती है अनुसूची 1 में जो द्वितीय वर्ग में आते हैं उन्हें, उसके बाद में मिलती है गोत्रज और बंधक जो बंधु हैं उन्हें, और उसके बाद में अगर गोत्रज और बंधु भी नहीं है तब जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत एक हिंदू मुताक्सरा कोपसनरी संपत्ति में अपना हित व्ययन कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो भाई वसीयत करके, बाय विल क्या कर सकता है? वो अपनी वसीयत क्या कर सकता है? डिस्पोज कर सकता है। नेक्स्ट, एक हिंदू निर्वसित मर जाता है, अपने पीछे 2 पुत्र, एक पुत्री व विधवा को छोड़कर जाता है, तो उसकी संपत्ति का न्यायगमन कहां पर होगा? पुत्र, पुत्री एवं विधवा सभी को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से किसी बीमारी, अंगहीनता या अंगवक्रता के आधार पर अयोग्य
नहीं होगा। ये कहां पर बताया गया? ये बताया गया भाई सेक्शन 28 में। इसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वर्ग 1 के उत्तराधिकारी नहीं है? तो माता भी है, पुत्र भी है, पुत्री भी है, लेकिन पिता नहीं है वर्ग 1 का उत्तराधिकारी। फिर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के अंतर्गत पुरुष निर्वसित के उत्तरजीवी पुत्रों, उत्तरजीवी पुत्रियों और माता में से क्या होगा? उनमें से सभी को, चाहे वो उत्तरजीवी पुत्र हो, पुत्री हो या फिर क्या हो, जो पत्नी है वो हो, सॉरी माता हो, उन्हें प्रत्येक को निर्वसित की संपत्ति का एक एक अंश मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की जो सेक्शन 21 है वो क्या उपबंध करता है? वो बात करता है समसामयिक मृत्यु के मामले में उपधारणा। अब समसामयिक मृत्यु क्या होती है कि अगर दो पर्सन है ना, उनकी मृत्यु एक साथ हो जाती है तो उसके बारे में क्या उपधारणा की जाएगी। ठीक है, इस बारे में प्रावधान करता है सेक्शन 221, सॉरी सेक्शन 21 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 1 के दायरे में सम्मिलित नहीं है? तो हमें पता है भाई पिता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 किस पर लागू होती है? तो किस पर है भाई? वो स्त्री की संपत्ति से रिलेटेड है, सेक्शन 14, और चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों पर ही ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बै का एक अकेला पुत्र है, से ए की पत्नी है। विवाहित संपत्तियां बै की जो हैं वो स्वयं अर्जित संपत्तियां हैं, कि जो विवादित जो संपत्ति है, सॉरी विवादित संपत्ति जो है वो जो बै ने जो है उसने भाई स्वयं से अपने पैसे से अर्जित की है। बै की पत्नी पहले से ही तलाकशुदा थी। ए ने अपने पिता बै की हत्या कर दी, उसे धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया गया, आजीवन कारावास दिया गया। दोष सिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत के तहत बी की संपत्ति का हक किसे प्राप्त होगा? तो भाई किसी को भी, उपरोक्त में से किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। ना तो ए को, एकमात्र जो पुरुष उत्तरजीवित है, ना तो उसे मिलेगा। अब उसे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने तो क्या कर दिया, उसने उसका मर्डर ही कर दिया। ठीक है, से को, उसकी पत्नी को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो पहले से ही तलाकशुदा है ना, इसे भी नहीं मिलेगा। से को, ए की पत्नी जो है, पत्नी होने पर, ठीक है, उसे भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि वो पहले से क्या है, तलाकशुदा है, ध्यान रखना ये। उसके बाद में ए मृतक बै की पत्नी, एक सेकंड रुकिए जरा, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं कि ए बै का एक अकेला पुत्र है। ठीक है, जो ए है वो बै का बेटा है। से किसकी पत्नी है? ए की पत्नी है। विवादित संपत्तियां बै की स्वयं अर्जित संपत्ति है। बै की पत्नी पहले से ही तलाकशुदा है। ओके, जो बै जो जिसकी उसने मृत्यु कारित की है, उसकी जो पत्नी है वो पहले से ही तलाकशुदा है, तो भाई इसे तो मिल ही नहीं सकता है ना। और ए को, क्योंकि उसने उसका मर्डर कर दिया, उसे तो मिलेगा ही नहीं, है ना। ए की मृतक बै की पत्नी, इन्हें भी नहीं मिलेगा, तो इनमें से किसी को भी नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सगे भाई व बहन प्रथम श्रेणी के दायद होते हैं, बिल्कुल सही है। पिता की विधवा प्रथम श्रेणी के दायद होती है, ये भी सही है। पूर्व मृत पौत्र की विधवा द्वितीय श्रेणी की दायद होती है, ये भी सही है। और पिता द्वितीय श्रेणी का दायद होता है। क्या बता रहा है ये? कौन सा युग्म से, सॉरी ये भी देखिए गलत हो गया है थोड़ा। सगे भाई व बहन प्रथम श्रेणी के दायाद नहीं होते हैं। पिता की, इसने पूछा था कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो सगे भाई व बहन प्रथम श्रेणी के दायाद नहीं होते हैं। पिता की विधवा भी प्रथम श्रेणी की दायाद नहीं होती है। पूर्वमृत पोत की विधवा भी द्वितीय श्रेणी की दायाद नहीं होती है। और जो पिता होता है वो द्वितीय श्रेणी का दायाद होता है, प्रथम श्रेणी का दायाद नहीं होता है। ओके, चलिए ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के, ये इसमें हमने कम से कम 15-20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे इन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।